मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज झा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपको याद होगा एक बार राकेश टिकैत ने ऐसे ही आंसू बहाए थे और सारे किसान संगठन एकजुट होकर मोदी के खिलाफ आ गए थे। अब बड़े गुर्जर नेता अवतार सिंह भड़ाना के ये आंसू कितने नुकसानदेह हो सकते हैं योगी सरकार के लिए? खैर, राकेश टिकैत का मसला तो वो कुछ अलग था और यही जो बात आप कह रही थी ना अभी, ये अवतार सिंह भड़ाना जो कह रहे थे, वो मामला ये था कि दादरी में जहाँ से विधायक जो हैं वो तेजपाल गुजर हैं, तेजपाल नागर, वो भी गुजर बिरादरी के हैं, बीजेपी के हैं। वहाँ मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया था योगी आदित्यनाथ ने, उसको लेकर के कि वो क्या ठाकुरों के राजा हैं, क्षत्रिय समाज के हैं या गुजर समाज के हैं, उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था। और वो ये जो नोएडा उसके आसपास के इलाकों में एक बड़ा मुद्दा है। अवतार सिंह भड़ाना का आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में जाना एक बड़ी बात है। और देखिए, आमतौर पर पश्चिमी यूपी में कहा जाता है कि जाट और गुजर साथ वोट नहीं करते हैं, पर ये जो एक जयंत चौधरी खुद जाट नेता हो गए और उसके साथ इस तरीके से अवतार भड़ाना जैसे नेताओं का जुड़ जाना, ये बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में खतरे की घंटी है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जहां से बीजेपी उस पूरे इलाके में एक बहुत मजबूत ताकत है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो परेशानी में हो सकती है। मैं इसलिए इसको राकेश टिकैत से जोड़ रही हूँ पंकज झा, क्योंकि आपको याद होगा किसान आंदोलन खत्म होने को था, टिकैत क्या रोए कि सभी किसान संगठन एकजुट हो गए। अब क्या ये भड़ाना के आंसू जो हैं वो सभी गुर्जरों को बिल्कुल एकजुट इंटैक्ट करने में मददगार होंगे विजय विद्रोही? देखिए, हो सकता है अभी जैसे पंकज झा कह रहे थे कि जाट और गुजर एक साथ नहीं देते, लेकिन वहां पर बहुत साल पहले एक आपको ध्यान होगा कि मजगर चला था एक शब्द, माँ से मुसलमान, जा से जाट, गा से गुजर और रा से राजपूत। तो ये चार बड़ी जातियां एक साथ आई थी, या मुसलमान भी इनके साथ आए थे, तो उन्होंने एक साथ वोट दिया था। अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं तो स्वाभाविक रूप से इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जहां वैसे ही थोड़ी कमज़ोर विकेट पर है, तो थोड़ा और उनको झटका लग सकता है। जहां तक इनके आंसुओं की बात है, मुझे लगता है ये व्यक्तिगत प्रलाप है। अब ये आंसू क्या अगर 10 मार्च को खुशी के आंसू में बदलते हैं, जीत हासिल होती है, तो इन आंसुओं का कोई मतलब है, या फिर 10 मार्च को दोबारा रोना पड़ेगा? ठीक है, दिवांग का एक शेर भी है कि दिल ही तो है ना संगो खिश्त। नहीं, आप पूरा कीजिए विजय जी। तो पूरा करने देती जी। दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।